हेलो भाई, वेलकम बैक टू द एमएमए दोस्त यूट्यूब चैनल। तो अपनी एमएमए कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली थी अक्टूबर के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा की। वो फाइट कैंसिल हो गई। फिर लाइट वेट डिवीजन के काफी सारे कंटेंडर्स यहाँ पे निकल के आए जिन्होंने बोला वो फाइट कर सकते हैं। फिर फाइट्स कैंसिल हुई और अब यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट जो यहाँ पर बुक हुई है और वो यूएफसी रियो के मेन इवेंट पे चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैटायस गैमरॉट की यहाँ पर फाइट होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर कंट्रोवर्सी चली, बहुत सारे फाइटर्स ने बोला। उसके बाद ये फाइट यहाँ पर फाइनल हुई है जाके, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा कंटेंडर जिसको यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी फाइट करने की, उसने यहाँ पर मिस कर दिया है। मैं यहाँ पर बात करूँ अरमान सरूकियन की। अरमान सरूकियन इस फाइट को ले सकता था। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई अगर आप सबको नहीं पता तो अक्टूबर में यहाँ पर फाइट होने वाली थी चार्ल्स ओलिवेरा की रफाएल फिजीव के अगेंस्ट, और ये फाइट कैंसिल हो गई क्योंकि फिजीव को इंजरी हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर काफी सारे कंटेंडर्स का नाम दिया गया। जैसे लास्ट मंथ यहाँ पे बेनॉइट सेंट डेनिस की फाइट हुई थी और बेनॉइट सेंट डेनिस ने ऐसा बोला था कि वो किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी है, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने इंटरव्यू के अंदर यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दिखाई कि बेनॉइट सेंट डेनिस को जब ये फाइट ऑफर करी गई तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। बट वो बाहर जाके माइक पे बहुत सारी चीजें बोल रहे थे और चार्ल्स ओलिवेरा का ऐसा बेसिकली कहना है कि आप फिर अपना पर्सोना उस तरीके का मत बनाओ कि हाँ आप कभी भी फाइट करने के लिए रेडी हो, लेकिन जैसी अपॉर्चुनिटी आई आपने डिक्लाइन कर दी। अब इसके लिए क्रिटिसिज्म काफी सारे लोग बेनॉइट सेंट डेनिस का बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सोना बनाने के लिए अलग चीज है। बट हाँ, बेनॉइट सेंट डेनिस ने ऐसा बोला कि वो अभी जस्ट फाइट करके आया है, थोड़ा इंजर्ड है, इसलिए वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट नहीं ले पा रहा। और वो चार्ल्स ओलिवेरा की स्किल्स को उतना ज्यादा रेस्पेक्ट करता है कि उसके अगेंस्ट एक शॉर्ट नोटिस फाइट नहीं ले सकता, जो कि कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है। ओके, अंडरस्टूड, आप इंजर्ड फाइट नहीं कर सकते, स्मार्ट प्ले करना चाहिए। और जो ऐसा भाई आप सबको लगता है और बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि ये फाइटर गैंगस्टर है और ये किसी भी तरीके से फाइट कर लेगा, तो ऐसे मैं आप सबको बताता हूँ यूएफसी में कुछ ही ऐसे फाइटर्स होते हैं जो एनी टाइम एनीवेयर वाली मेंटालिटी रखते हैं। वो कभी भी किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी है। कुछ ही फाइटर्स है जैसे नेट डियाज हो गया, टोनी फर्ग्यूसन था, वो कभी भी किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी था। अब भाई ऐसा एटीट्यूड रखना फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, फैंस के बीच में काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है, लेकिन ये फाइटर के स्पेसिफिक कैरियर के लिए काफी ज्यादा डिजास्टर्स होता है। अभी नहीं तो कभी ना कभी जाके तो डिजास्टर्स जरूर होता है, क्योंकि वो फाइटर फिर अल्टीमेटली फाइट लूज करने लग जाता है। आप किसी से भी शॉर्ट नोटिस फाइट्स वगैरह एक्सेप्ट करने लगोगे तो आपको वहां पर डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा। और इसलिए आजकल के फाइटर्स आप देखते हो बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं अपने कैरियर में, बहुत फाइट्स पिक करते हैं। मैं इसको कभी भी बुरा नहीं बोलता, क्योंकि अल्टीमेटली कैरियर से जितना आप बेनिफिट निकाल पाओगे, कम से कम फाइट्स में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकाल पाओगे, वही आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो शॉन ओमैली, पैडी पिमलेट जैसे जो फाइटर्स है, कितने सेलेक्टिव फाइट्स पिकअप करते हैं। जैसे एक अपॉर्चुनिटी आती है, पूरा टाइम लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तभी फाइट करते हैं, ना कि कभी भी शॉर्ट नोटिस फाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं। और इसलिए यहाँ पे बेनॉइट सेंट डेनिस ने इस फाइट को डिक्लाइन करा है। अब यहाँ पे बाकी और भी बातें निकल के आई थी। डैन होकर के डियोगो लोपेज ने यहाँ पर ये बोला था कि वो चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करने के लिए रेडी है। डियोगो लोपेज की भी फाइट हो सकती थी चार्ल्स ओलिवेरा से, वो एक हैवी फेदरवेट में ही आता है, एक शॉर्ट नोटिस फाइट हो सकती है, बहुत फन फाइट बनती है यहाँ पर यूएफसी रियो के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जिसको सेलेक्ट किया गया वो है मैटायस गैमरॉट का। अब मैटायस गैमरॉट यहाँ पे फाइट करेगा चार्ल्स ओलिवेरा से। चार्ल्स ओलिवेरा ने एक रीसेंट इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि वो मैटायस गैमरॉट से फाइट करने के लिए एक्सेप्टेड है, रेडी है, लेकिन अब उनके साथ यहाँ पर काफी ज्यादा डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनका जो पूरा ट्रेनिंग कैंप था, उनकी जो यहाँ पर 2 महीने निकले ट्रेनिंग में, वो एक स्ट्राइकर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। रफाएल फिजीव का स्ट्राइकिंग गेम प्लान आता है, वो स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर था, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और मैटायस गैमरॉट यहाँ पे जो फाइटर है वो सीधा अपोजिट एक रेसलिंग, हैवी रेसलिंग वाला फाइटर है, तो उसके आगे सब उसको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। चार्ल्स ओलिवेरा का उसके तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर फाइट हो पाएगी। और इसलिए यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि वो पूरी तरीके से खुश नहीं है यहाँ पर इस फाइटर को चूज करने के लिए, और उनको एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा, बट स्टिल वो इस फाइट को एक्सेप्ट करते हैं और यूएफसी रियो में फाइट करेंगे। अब इसके बाद मैटायस गैमरॉट ने अपना रिप्लाई दिया और बेसिकली उनका कहना है कि चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ पर एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा ने एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने का पूरा कैंप तो करा, पूरा ट्रेन तो करा था वो, बल्कि मैटायस गैमरॉट यहाँ पर उस प्रिपेयर्ड ही नहीं था किसी फाइट के लिए। उसको लिटरल कोई चांस ही नहीं मिल रहा है, 1 महीने से भी कम का टाइम मिलेगा उसका यहाँ पे फाइट प्रिपेयर करने के लिए, बल्कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास तो था। अब वो एक्सक्यूजेस नहीं बना सकता है, फाइट इक्वल तरीके से ही होगी। तो ये चीज यहाँ पर मैटायस गैमरॉट ने बोली। अब मेरा यहाँ पर ये ओपिनियन है कि चार्ल्स ओलिवेरा बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं दे रहा है। ये जो यहाँ पर इसको चीज कहनी थी कि वो एक दूसरे फाइटर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, अब वापस उसको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, ये पूरी तरीके से सही चीज बोली जा रही है। शॉर्ट नोटिस फाइट सिर्फ जो फाइटर ले रहा है उसके लिए नहीं होती। शॉर्ट नोटिस फाइट
उस फाइटर के लिए भी होती है जो यहाँ पर उस फाइट के लिए था। अब चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ पर फाइट फिजिक के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ना कि यहाँ पे मैटाइस गैमरॉट के लिए। और ये इतने हाई लेवल का ऑब्वियसली भाई स्ट्रैटेजी वाइज ही सारी चीजें चलती है, एक भी चीज इधर उधर हुई तो आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अलग तरीके से हो सकता है। हाँ, कंडीशनिंग स्टैमिना वगैरह में थोड़ा एडवांटेज होता है कि जब आप ट्रेनिंग कैंप में होते हो तो आपकी बॉडी पूरी एक्टिव होती है उस तरीके से, वो यहाँ पर थोड़ा डिसएडवांटेज फेस कर सकता है गैमरॉट। बट उसके अलावा जो स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग होती है और जिस लेवल के जो ट्रेनिंग पार्टनर्स बुलाए जाते हैं सिमिलर स्टाइल के, उन सारी चीज़ों में तो वापस से चार्ल्स ओलिवेरा भी ज़ीरो हो चुका है, उसको वापस से अपना गेम प्लान बिल्ड करना पड़ेगा गैमरॉट के लिए। इसलिए शॉर्ट नोटिस फाइट्स यहाँ पर रिस्की बोली जाती है और शॉर्ट नोटिस फाइट्स बहुत सारे फाइटर्स अवॉइड करते हैं। तो एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल भी यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा नहीं दे रहा है किसी भी रीजन से, वो बस अपना यहाँ पर साइड एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था उस इंटरव्यू में। और हम सबको पता है भाई चार्ल्स ओलिवेरा कैसा फाइटर है, जिस तरीके के उसने परफॉर्मेंसेस दिखाई है। और यूएफसी रियो में फाइट करना ही अपने आप में दिखाता है कि उसको कोई जरूरत नहीं है अभी फाइट करने के लिए। उसने जून में ही यहाँ पे टाइटल के लिए फाइट करी थी, एक ब्रूटल नॉकआउट निकाला था, वो आराम से 1 साल अपना टाइम ले सकता था हील होने के लिए, बट स्टिल वो यहाँ पर यूएफसी रियो में फाइट कर रहा है। तो ये चीज दिखाता है कि कभी भी एक्सक्यूज नहीं दे रहा है या कोई भी फाइट से बैक डाउन तो नहीं कर रहा है, वो बस यहाँ पर अपना साइड बता रहा था चार्ल्स ओलिवेरा। बाकी भाई और यहाँ पे डिस्कस करें अपनी एमएमए कम्युनिटी में क्या हुआ है पिछले 2 दिनों के अंदर, तो रायनर डिरेडर की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है अक्टूबर के अंदर, और उसका ऐसा कहना है कि वही है यहाँ पर नेक्स्ट टाइटल शॉट का विनर। नासरुद्दीन इमावा को टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है और आरडीआर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखा है कि उसको ही यहाँ पर नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा अगर वो ब्रेंडन एलन को यहाँ पर हराता है, जो कि यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है आरडीआर का कि वो ब्रेंडन एलन को इजीली हराने वाला है और फिर हमजा चिमाएव के अगेन टाइटल शॉट उसको ही मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन सकता है अगले महीने जब ये फाइट हो जाएगी। अगर आरडीआर जीत जाता है तो उसके बाद फिर हमजा चिमाएव को फाइट कौन करेगा, 2 बहुत बड़े कंटेंडर्स निकल के आ पाएंगे, आरडीआर और नासरुद्दीन इमामोव। इन दोनों के बीच में किसी एक को ही टाइटल शॉट मिलेगा। अब क्या यूएफसी इनके आपस में फाइट करा देगी या डायरेक्ट किसी को एक को टाइटल शॉट मिलेगा, यूएफसी किसको चूज करती है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आरडीआर अपनी फाइट को किस तरीके से फिनिश करते हैं। नासरुद्दीन इमामोव ने एक बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस दी थी, अब यहाँ पर टर्न है यहाँ पर आरडीआर का कि वो किस तरीके का परफॉर्मेंस देता है। अब फैंस के अंदर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर आरडीआर को बैक नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों का ऐसा कहना है कि वन ट्रू कंटेंडर जो अभी मिडिल वेट डिवीजन का है वो नासरुद्दीन इमामोव है और नासरुद्दीन इमामोव को ही टाइटल शॉट मिलना चाहिए हमजा चिमाएव के अगेंस्ट। और वही यहाँ पर इमामोव ही एक ऐसा फाइटर है जो कि मिडिल वेट डिवीजन में हमजा चिमाएव को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लोगों का ऐसा मानना है। अब यूएफसी किसको चूज करती है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कि आंसर होगा जब आरडीआर की फाइट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है ब्रेंडन एलन के अगेंस्ट। अब भाई आपसे मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे कि किसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए, तो चलो हम एक बार को इस चीज को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लेते हैं कि यहाँ पर आरडीआर ने अपनी फाइट जीत ली, ब्रेंडन एलन को हरा दिया, तो 2 कंटेंडर्स आ जाएंगे, नासरुद्दीन इमामोव और आरडीआर। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है और बेसिकली आप सबको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ जिसको कहते हैं रीसेंसी बायस। नासरुद्दीन इमामोव की फाइट को ऑलरेडी टाइम हो गया है, आरडीआर वाली फाइट में भी 1 महीना और है, तो 1.5 महीने का अराउंड का 1.5-2 महीने का टाइम हो जाएगा। और जैसे ही ये टाइम खत्म होगा फिर आरडीआर अगर एक स्पेक्टेकुलर विक्ट्री ले लेता है, अगर आरडीआर की विक्ट्री सपोज कोई नॉकआउट या कोई ऐसे सबमिशन फर्स्ट राउंड सबमिशन से, तो रीसेंसी बायस बहुत ज्यादा आ जाएगा आरडीआर के पीछे, पब्लिक बैकिंग भी आ जाएगी क्योंकि उनकी जो विक्ट्री है वो बहुत रिसेंट है। लोग यहाँ पे जो सबसे रिसेंट विक्ट्री लेके आते हैं, जो सबसे रिसेंट विनर होता है उसको ज्यादा फेवर करती है। बेसिकली एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल थिंग होती है और इसलिए जो सबसे रिसेंट विनर होता है उसको सबसे ज्यादा हाइप मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में यहाँ पर नासरुद्दीन इमामोव को नुकसान हो सकता है। शायद यूएफसी यहाँ पर उस टाइम पर आरडीआर को प्रेफर कर ले, उसकी अच्छी खासी हाइप भी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल के आ सकती है। अब मेरा थॉट प्रोसेस इस तरीके का है, अगर आरडीआर एक अच्छी खासी विक्ट्री ले लेता है, स्पेक्टेकुलर विक्ट्री ले लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएफसी उसकी तरफ साइड कर सकती है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है जो कि मैंने आप सबको बता दिया। बाकी आपके हिसाब से किसको टाइटल शॉट मिलना चाहिए हमजा चिमाएव के अगेंस्ट, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं हम सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।